हेलो मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं हम लेकर आए हैं सोमवार की कहानी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि महादेव मुझे खीर का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान ने कहा, मैंने आपसे तो पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती वेश बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकार ने बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेश धरे हुए भगवान शिव शंकर बोले, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारिनी ने कहा, अगर भोजन चाहिए था तो अपने घर में ही क्यों नहीं रहे। उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए और उन्हें एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव शंकर बोले कि मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी बना देती हूँ, बस वह एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ आप कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध चावल खीर खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में जाइए, दूध के टोकरे भरे हुए हैं, चावल की परात भरी है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया घर के अंदर गई और उसने देखा दूध चावल और खांड सब अच्छे भरे हुए हैं। फिर उसने खुशी खुशी से खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी को खीर दिया। उनके खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। और बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, आंखें खोल लो। तब बुढ़िया ने आंखें खोल कर देखा तो उसका पूरा परिवार हो गया था। बुढ़िया माँ बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी और वह झोपड़ी महल में बदल गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकार के घर गई तो साहूकारिन ने बोली, तेरे घर में यह खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खांड का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धर्म मेरे घर से कैसे चला गया और तेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कहाँ है वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया माँ ने कहा, वह दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी ने भागी भागी गई और उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उन दोनों ब्राह्मणी और ब्राह्मण को देखा और बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव ने कहा, तूने ना करी तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना ही किसी को दिया। फिर साहूकार ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज गलती माफ़ करो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारिनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा और घड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर और माता पार्वती जैसे बुढ़िया माँ अब पर आपकी कृपा, वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी सुनने वाले और भरने वाले और सुनाने वाले सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। कहानी को अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो शिव भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।